हेलो स्टूडेंट्स, देखिए सीबीएसई का एक पीवाईक्यू लिखा गया है जो कि एमसीक्यू है। ठीक है, स्टैंडर्ड का ही है ये एमसीक्यू। ये एपी का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स ऑफ एन एपी इज 2m स्क्वायर प्लस 3m देन इट्स सेकेंड टर्म। कह रहा है किसी एपी का फर्स्ट एम टर्म दिया है आपको, मतलब कि ऐसे एम की वैल्यू आपको दिया है कितना, ये दिया है 2m स्क्वायर प्लस 3m, ये गिवन है मेरे पास। कह रहा है इस एपी का सेकेंड टर्म बताइए, मतलब कि a2 हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा अगर ये एसएम दिया है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कैसे करूंगा। अगर मैं पुट करूं, पुटिंग m इक्वल टू 1, अगर मैं m इक्वल टू 1 पुट करूं तो क्या आएगा, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म। जैसे m लिखा है तो उसको क्या पढ़ रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स। वैसे ही अगर मैं m रखूंगा तो क्या आएगा, सम ऑफ फर्स्ट n वन टर्म्स, जिसको मैं किससे दिखाऊंगा, s1 से। और ये s1 होगा कितना, जो फर्स्ट टर्म होगा उसी का सम। और फर्स्ट टर्म क्या होता है, एपी का a। और ये आ कितना जाएगा, ये आएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1। तो ये मेरे पास कितना आ रहा है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। तो S1 जिसको मैं a से कहूँगा वो कितना आ गया सर, 2 1 जा 2 प्लस 3 मतलब कि 5 आ गया। जिसको मैं S1 कह रहा हूँ, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म या फर्स्ट टर्म, वो कितना आ गया मेरे पास 5। ठीक है, ये आ गया सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, मतलब 1 टर्म्स। अब अगर हम m की वैल्यू 2 रखूं तो क्या आएगा मेरे पास, अगर मैं पुट करूं, पुटिंग m इक्वल टू 2, अगर मैं m इक्वल टू 2 पुट करूंगा तब क्या आएगा, तब वो आएगा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। क्या आएगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। और किससे दिखाएंगे सर, S2 से। और S2 कितना आएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2। किया क्या हूँ, इसी इक्वेशन में जो SM इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 3m दिया है, इसी में m इक्वल टू 2 रखा हूँ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस 3 2 जा 6। तो ये कितना आ गया, 8 प्लस 6, ये आ कितना गया सर, 14 आ गया। मतलब H2 की वैल्यू कितनी आ गई, 14। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर किसी AP का, मैं कह रहा हूँ अगर किसी AP का जो फर्स्ट टर्म है, अगर वो A है, क्या है A, AP का फर्स्ट टर्म अगर A है, और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो मेरे पास अगर D है, ठीक है, तो AP क्या होता है सर, AP होता है A प्लस डी, A प्लस 2D डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जिसको जनरल फॉर्म ऑफ AP बोलते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म का क्या मतलब होगा, A और A प्लस डी। तो ये जो गिवन है 14, वो क्या गिवन है, वो गिवन है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म ऑफ AP, मतलब A और A प्लस डी। तो कहने का मतलब ये है कि जो S2 है मेरे पास वो है A प्लस डी, और ये गिवन कितना है 14। तो ये कितना आ गया, 2A प्लस डी इक्वल टू 14। अब A की वैल्यू हमको पता है कितना है, A की वैल्यू 5 है। और अगर A की वैल्यू 5 अगर मैं इसमें रखूं तो 2 इंटू 5 प्लस डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14। तो ये 10 प्लस डी इक्वल टू कितना आ गया, 14। और अगर 10 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू 14 माइनस 10। तो डी इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो A की वैल्यू हमको पता चल गई कितना है, A की वैल्यू है 5 और D की वैल्यू कितना है, 4। तो आपको पता ही है कि AN का फॉर्मूला क्या होता है, किसी AP के nth टर्म का फॉर्मूला AN क्या होता है, वो होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और हमसे पूछा क्या है सेकेंड टर्म, तो A2 क्या हो जाएगा, A प्लस
2 माइनस 1 इंटू डी, और ए की जगह कितना है, ध्यान से देखिए, ए की जगह कितना है, ए की जगह है 5 और डी की जगह कितना है 4, इसी में रख दीजिए। ए की जगह है 5 प्लस 2 में से 1 गया 1 इंटू डी की जगह है 4, तो 5 प्लस 4 कितना आ गया 9। तो इस एपी का जो सेकेंड टर्म हमसे पूछा गया था, कौन सा सर, सेकेंड टर्म, वो कितना आ गया 9। अब हम अपने ऑप्शन पे चलते हैं कि ये आंसर क्या गिवन है। तो हमसे सेकेंड टर्म पूछा था और सेकेंड टर्म होगा कितना 9, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आप